जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर ये सांख्यिकी है और ये 13 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 13वां चैप्टर है ये, 13 नंबर का। और सांख्यिकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग है। स्कोरिंग इसीलिए कि इसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसी से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से सेट करना पड़ता है, वो हम आपको बता देंगे। इसमें 2-3 फार्मूले हैं। देखो, अगर हम इस चैप्टर को आपको बताएं, देखो केवल 3 फार्मूलों में जेड बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। एक है 1 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये 3 फार्मूले हैं। इस 3 फार्मूलों में पूरी एक्सरसाइज जो है, इसकी 13.1 है, 3 फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप कर भी लेंगे, हम बता भी देंगे क्या क्या है इसमें, गारंटी के साथ आप सब सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन ये क्या 1 मिनट का खेल था? फार्मूले आप याद करो, आपको ऐसा ही पढ़ाया गया होगा अब तक। जब आप बोर्ड में आप यहाँ पढ़ते होगे, स्कूल वगैरह कहीं भी पढ़ते होगे, आपको फार्मूले लिखाए जाते होंगे और फार्मूलों को बता देते होंगे, ये रखना है, आंसर आ जाता होगा, आ भी जाएगा, एक भी सवाल भी गलत नहीं होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे आपको बाकायदा ये कैसे आए, सारे फार्मूले कैसे आए वो भी बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जिससे कि आपका ये चैप्टर है बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सही है, फॉर्मूले 3 है, बस इनको कैसे निकालना है, कैसे करना, सारी चीजें बताएंगे जो आपको अब तक नहीं बताएगा होगा, क्योंकि उसमें समय खर्च होता है ना। जब आपको सवाल आ ही रहे हैं, उसी तरह के सवाल आ ही जाएंगे, तो फिर क्यों उतना समय खर्च करें। लेकिन वो सारा समय खर्च करना पड़ता है ताकि बच्चे की सब्जेक्ट के प्रति रुचि जागृत हो। अगर ऐसे फॉर्मूले लगा कर देंगे फिर तो बात ही लग, इससे रुचि नहीं आएगी, इससे एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है कि लगाओ आंसर आ गया। रुचि भी तो होनी चाहिए। जैसे इसमें शुरू कर रहे हैं, हमें माध्य निकालना होता है, ये माध्य का चिन्ह होता है। ठीक है, माध्य माने औसत। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक, माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे नीचे। क्या होता है, जैसे कोई भी हमने प्रेक्षण किया या ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। किस प्रकार है, ये कोई संख्या है x1 x2 x3 डॉट 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 n तक है। ठीक है, और इसकी बारंबारता है, बारंबारता क्या है? बारंबारता होती फ्रीक्वेंसी। ये कितनी बार आया, बारंबारता मतलब बार बार आना। x कितनी बार आया, x2 कितनी बार आया, x3 कितनी बार आया। जैसे f1 x1, जो x1 है मान है वो f1 के बराबर आया, मतलब इतनी बार आया। वो x2 है वो f2 बार आया, x3 है वो f3 बार आया, और ऐसे ही डॉट 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 xn है वो fn बार आया है। ठीक है, इतनी बार आया। अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे? इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य, इसको x बार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे, मतलब इसकी इससे, किसी से कैसे भी लिखो, गुणा करनी है, f1 x1। ठीक,
F2 की गुणा करेंगे X2 से, इनको जोड़ेंगे भी ना, माध्य निकालना है इनका औसत, तो F3 की गुणा करेंगे X3 से प्लस डॉट 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 प्लस Fn की गुणा करेंगे Xn से, और इसको क्या करेंगे हम, जो बारंबारता है इनका योग करके इससे भाग कर देंगे, इनका योग करके इसको भाग कर देंगे, Fn प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। बारंबारताओं की गुणा करेंगे, जितनी जो संख्या जितनी बार आई उसकी गुणा करेंगे, गुणा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, क्योंकि x1 f1 बार आया, जैसे मान लो x1 का मान है x1 का मान है 2 और f1 का मान है 3, तो 2 है जो वो 3 बार आया, ठीक है, तो 2 की गुणा करेंगे 3 से। एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको भी, बस बता दे रहे हैं, जैसे 2 है 3 बार आया, ऐसे ही ये x1 f1 बार आया, x2 f2 बार आया, ऐसे इनकी गुणा करेंगे, ठीक है, सारी संख्या गुणा करेंगे, और जो बारंबारताओं के इन बारंबारताओं का जोड़ कर लेंगे और उससे भाग कर देंगे, इसको आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सरल तरीके से लिख देते हैं। सरल तरीके से क्या होता है, जैसे x बार है, जैसे ये जो संख्या है ये बहुत लंबा लिखा हुआ है ना, इसका शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखने के लिए क्या सिग्मा का उपयोग करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा, सिग्मा fi xi, जो i है ना वो यहाँ पर i है, वो 1 से n तक लेंगे, i का मान 1 से n तक। जैसे अब इसको रखते जाओ, जैसे इसको करना तो रखते जाओ, पहला पद निकलना तो i की जगह 1 लिख दो, x1 लिख दो, प्लस दूसरा पद लेना तो f1 की जगह 2 लिख दो, x2 की जगह 2 लिख दो, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में पद लेना तो f की जगह पर n तक लेना है तो n लिख दो, x की जगह n लिख दो। ये जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, ठीक। और इसको भाग क्या करेंगे, इससे भाग कर रहे हैं तो इसको भी जोड़ेंगे ना, तो सिग्मा का उपयोग करेंगे, तो एफ आई कहाँ है, आई जो है वो 1 से सिग्मा एफ आई जो है वो 1 से n तक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यही मतलब है ना, आई जगह 1 रख दो, दूसरा पद निकालने के लिए आई जगह 2 रख दो, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद निकालने की जगह पर आई जगह पे n तक है ना, n रख दो। जो ये लिखा है वो ये लिखा है, जो ये लिखा है जो ये लिखा है वही ये लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमने आपको देखो एक लाइन बताया था वो ऐसे ड्राइव होता, मतलब ऐसे सिद्ध होता। अब इससे क्या हुआ, बच्चे का इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, अब उसे पता चला कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या चीज लिखी हुई है। इन संख्याओं की गुणा करके, इनका योग करके और इनका योग करके, इनको डिवाइड करके वो चीज लिखी हुई है। अब सब बच्चे अच्छे ढंग से पता नहीं चला, नहीं चला, ठीक है। तो फॉर्मूला कहाँ से आया वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अब इसको हम यूज करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करते हैं। देखो एग्जाम्पल है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक जो है वो नीचे इस सारणी में दिए गए हैं। तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे याद करेंगे, देखो प्राप्तांक ये हैं, यानी कि एक विद्यार्थी को 10 अंक प्राप्त हुए हैं, एक विद्यार्थी को 20 अंक प्राप्त हुए हैं, 3 विद्यार्थियों को 36 अंक प्राप्त हुए हैं, 4 विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त हुए हैं, 3 विद्यार्थियों को 50 अंक प्राप्त हुए हैं, 2 विद्यार्थियों को 56 अंक प्राप्त हुए हैं। 56, ठीक है, ऐसे होता है ना, 56 मतलब 56, ऐसा नहीं 2 को मिलाकर 56 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसे 3 विद्यार्थियों को 50 अंक प्राप्त हुए हैं, 4 विद्यार्थियों को 60 अंक प्राप्त हुए हैं, 4 विद्यार्थियों को 70 अंक प्राप्त हुए हैं, और ऐसे एक विद्यार्थी को 72 अंक प्राप्त हुए हैं, एक विद्यार्थी को 80 अंक प्राप्त हुए हैं, 2 विद्यार्थियों को 88 अंक प्राप्त हुए, 88, और 3 विद्यार्थी को 92 अंक प्राप्त हुए, एक विद्यार्थी को 95 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बोर्ड में आ नहीं रहा, मतलब ये सवाल पूरा हो गया, ऐसा मत समझना सवाल अधूरा, सवाल पूरा हो गया, ठीक है। अब ये क्या है,
ये विद्यार्थी संख्या xi है, ठीक है। तो प्रेक्षण ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता, ये है बारंबारता कि विद्यार्थियों की बारंबारता मतलब कितने विद्यार्थियों कितने अंक प्राप्त हुए, बारंबारता है ना ये। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था माध्य निकालने का, माध्य निकालना ये माध्य होता है, फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई 1 से n तक, आई 1 से n तक, ठीक। देखो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, यहां लिख लेंगे सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। जो बड़े मान होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिग्मा का उपयोग किया जाता है। जो यहाँ तक मान है उनको एक फ्रीक्वेंसी बनती होती है तो उनको जोड़ने के लिए सिग्मा का उपयोग किया जाता है। लंबे मान को इतनी छोटी संख्या में लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब इसकी गुणा, ठीक है, इसकी व इसकी गुणा, ठीक। 10 की गुणा 1 से 10, 1 की गुणा 20 से 20, 3 गुणा 36 से 3 चक 18, 3 3 9, 1 10, ठीक। 4 गुणा 40 से 4 चौक 16, ठीक। 3 गुणा 50 से 5 3 15, ठीक है। 2 की गुणा 56 से 2 छक 12, 2 पंजे 10, 11, 4 गुणा 60 से 6 चौक 24, ठीक है। 4 गुणा 70 से 7 चौक 28, 1 की गुणा 72 से, 1 की गुणा 80 से, और 2 की गुणा 88 से, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 3 की गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 1 की गुणा 95 से, ठीक। बोर्ड में आ रहा है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एफ आई एक्स आई का जोड़ चाहिए, मतलब ये लिखा है ये तो ऐसे हम 10 प्लस 20 प्लस 88 के ऐसे हम करें, या फिर हम इसका पूरा का जो कैसे लिखते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आई का मान है 1 से 13 पद है ना, ऐसे होता है ये। अब इनका सारा का योग करेंगे ना, इनका सारा योग करेंगे, जैसे अगर हमारे पास ये लाइन नीचे होती, बोर्ड में मतलब जगह नहीं है, अगर नीचे होती तो हम क्या लिखते, इसका योग करने के लिए क्या लिखते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। इसका जोड़ कितना आ जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे ना, सारों को जो हम जोड़ेंगे, जैसे 8 2 10 2 12 ऐसे हम जोड़ेंगे, सारी संख्या को जोड़ेंगे, इनका जोड़ आएगा 1779, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई मतलब इनका जोड़ेंगे, तो सिग्मा एफ आई यहाँ नीचे लाइन होती तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम नीचे इसी के नीचे लिखते, इसी के नीचे लिखते सिग्मा एफ आई, इसका योग लिखते, इन सारी संख्याओं का जोड़ जो आएगा वो आएगा 30 आएगा। अब इस फार्मूले में रख दो, ये जो जोड़ा है ना इस फार्मूले रख दो, माध्य आ जाएगा। माध्य क्या है, x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1779 बटा 30। अब इसे भाग कर दो, 3 से भाग करो, 3 पंजे 15, ठीक, 2 बचे, 3 नेम 27, 3 3 9। अब नीचे देख 3 से भाग किया 10 रह गया, तो
तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। देखो सवाल अगर हम आपको ये फार्मूला केवल लिखवाते, फिर इनका जोड़ करके दिखा देते और कहते कि इसका जोड़ करो, आंसर दो, आंसर ले आते आप। लेकिन जो हमने आपको इसका बताया था ये कैसे आया, उससे आपको कुछ इंटरेस्ट जागृत हुआ होगा और उससे अच्छा लगा होगा कि हाँ हमें पता है कैसे आया ये। ठीक है, इसीलिए बताया, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसी एग्जाम्पल का यूज करेंगे। ठीक है, इस जो ये विधि आई है, अब ये इसमें जो मान है ना काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, इसको जोड़ना काफी कठिन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे बहुत बहुत बड़े मान आ जाते हैं, तो उनको सरल करने के लिए एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम आएगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इसको वर्ग अंतराल बना लेंगे हम। जैसे प्राप्त अंकों का वर्ग अंतराल बना देंगे, और वर्ग अंतराल हम कितने बनाएंगे वो हमें मर्जी है। आप 10-10 का वर्ग अंतराल बना दो, 15 का वर्ग अंतराल बना दो, 20 का वर्ग अंतराल बना दो। मतलब 10 से लेके, अगर हम करेंगे 10 से लेके 20, 10 से लेके 20, तो इधर 10 का अंतराल हो गया। हम करेंगे 10 से लेके 25, तो ये कितने का अंतराल हो गया, 15 का अंतराल हो गया, क्योंकि इसमें अंतर जो है 15 का है, तो 15 का अंतराल हो गया। फिर 25 से 40, 15 का अंतराल हो गया। ऐसे वर्ग अंतराल बनाएंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह भी लेंगे। वर्ग चिन्ह लेंगे वो xi के रूप में आएगा। वर्ग चिन्ह क्या लेंगे, वर्ग जो चिन्ह होगा वो xi आएगा ना, वो इस वर्ग अंतराल का योग बटे 2, वर्ग अंतराल का योग बटे 2, उससे वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, सारे उसके मान आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चिन्ह आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम fi xi की हम गुणा कर देंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। नहीं, हाँ फॉर्मूला यही यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। बस ये थोड़ा बड़े बड़े मान होते हैं, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटे से मान सरल हो जाते हैं, फिर इतनी लंबी लंबी गुणा भी नहीं करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब गुणा तो शायद ऐसी ही आएगी, बस में ये जो इतनी लाने बहुत कम हो जाएंगी, लाने क्या होंगी, बहुत कम हो जाएंगे। देखो अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, ये वर्ग अंतराल करके करेंगे। जैसे एग्जाम्पल वही लेंगे, उसमें एग्जाम्पल में क्या था, 10 अंक प्राप्त हुए थे एक बच्चे को, 20 अंक प्राप्त हुए थे एक बच्चे को, 36 अंक प्राप्त हुए थे 3 बच्चे को। तो देखिए हम 10 से 25 का अंतराल ले रहे हैं, तो 10 से 25 के अंतराल के बीच में कितने बच्चों को अंक प्राप्त हुए थे, 2 बच्चों को। ठीक है, 25 से 40 के बीच में अंतराल में कितने बच्चे को अंक प्राप्त हुए थे, 36 को 3 प्राप्त हुए थे, 40 को 4 प्राप्त हुए थे। अब कोई कहेगा 40 अंक जो प्राप्त हुए वो इसी में रखेंगे, नहीं। देखो ऊपरी वर्ग सीमा, जो ये निम्न वर्ग सीमा होती है वर्ग अंतराल में, जो पहली संख्या होती है वो निम्न वर्ग सीमा, जो दूसरी संख्या होती है ये वो ऊपरी वर्ग सीमा होती है। तो ऊपरी वर्ग सीमा की जो संख्या होती है वो इस अंतराल में ना जुड़कर अगले अंतराल में जुड़ेगी। तो 40 अंक जितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए वो इसमें नहीं लिखेंगे, वो इसमें लिखेंगे 40 से 55 के बीच में। ठीक है, और ऐसा ही सारे वर्ग अंतराल में करेंगे। ठीक है, तो 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों को, 40 से 55 के बीच में 40 4 और 50 के 3 7 बच्चों को, 55 से 70 के बीच में 6 बच्चों को, और 70 से 85 के बीच में 6 बच्चों को, ये भी 6 बच्चों को। एग्जाम्पल वही ले रहे हैं, उसी से समझा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, ठीक। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह, इसको xi से व्यक्त करते हैं। ये होती निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। देखो वर्ग मानो इंटरवल। ठीक है, निम्न वर्ग सीमा ये होती है, ये निम्न वर्ग सीमा होती है, निम्न वर्ग सीमा
ठीक। और जो ये वाला मान होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ये होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा। तो इसका चिन्ह निकालेंगे, पहले मान का कैसे आएगा, 10 प्लस 25/2, कितने जोड़ के हो गए 35/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया 17.5। अब देखिए हम एक और निकालेंगे, ये चीज नोट कर लेना, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि सवाल में घिचपिच ना हो। ठीक। अब देखिए इस अंतराल के निकालेंगे तो निम्न वर्ग सीमा 40, ऊपरी वर्ग सीमा 55/2, जोड़ के कितना आ जाएगा 5, 4, 9, 2, 2 चौक 8, 5, 2 सत्ते 14, नहीं ये वाला लेंगे पहले भाई, वो तीसरा आ गया। अब ये वाला लेंगे, निम्न वर्ग सीमा 25, ऊपरी वर्ग सीमा 40/2, जोड़ के कितना आ जाएगा 5, 4, 2, 6/2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 32.5। अब देखो इन दोनों में अंतर देख लेंगे। अब इन दोनों में आप चाहे तो एक और निकालो देख लो, लेकिन वो आएगा वही अंतर जो हम बता रहे हैं। इन दोनों का जब अंतर लेंगे वो लगभग नहीं, वो 15 अंतर आता है। घटा के देखो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 7 जाएंगे नहीं, यहां से लिया तो 12 में 7 गए 5, और यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया 1, तो अंतर कितना है 15। तो प्रत्येक मान में 15 जोड़ते जाएंगे। अब 32 में ये इसका मान निकालने के लिए इस वाले में 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ दो इसमें, तो 15 इसमें जोड़ देंगे 0.5, 5 2 7 और 3 1 4। अब इसका निकालने के लिए इसमें 15 जोड़ दो, 0.5, 7 5 12 और 6 4 1 5 और 1 6। इसका निकालने के लिए वर्ग चिन्ह इसमें 15 जोड़ दो, 0.5, 5 2 7, 6 और 1 6 और 1 7, ठीक है। और इसका निकालने के लिए इसमें 15 जोड़ दो, 5 5 7 5 12, 7 1 8 1 9, इसका भी आ गया, ठीक है। अब देखिए थोड़े पास पास से लग रहे हैं, थोड़ा दूर लिख दो, ठीक। अब क्या होगा, अब x और f का इसकी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हम गुणा करके हम डाल, आप गुणा खुद करना, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं इसमें, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है, ये वाला ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला के तौर पे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 2 एकम 2 1 3, ठीक। जब इसकी गुणा करेंगे तब कितना आएगा, ये आएगा 97.5, ठीक है। और इसकी गुणा करेंगे तब कितना आएगा, जब इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करी तो इतना आ गया, इसकी इससे गुणा करेंगे, लिख ले रहे हैं हम 0.5, वैसे गुणा कर सकते हो, कमी अंक है ना, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 5 7 चौक 28, 8 5 13, 33, ठीक है। इसकी 6 से गुणा करोगे, 6 पंजे 30, ठीक, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 चंग 36, 36 37, ठीक, मिटा दे रहे हैं इसे। छः की 5 से गुणा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45,
6 सत्ते 42, 42 और 4 46, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 नम 54, 54 55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ के क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ के लिख देंगे, ये आ जाएगा 30, और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ के लिखेंगे, इसकी जोड़ आ जाएगा हमारा, ये जोड़ आ जाएगा 1860। ठीक है, हो गया, अब तो आंसर आ ही गया। अब क्या आंसर आ गया, माध्य निकालना है, माध्य। ठीक, एक्स डैश से व्यक्त करते हैं ना इसे हम अंग्रेजी में, मीन। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 1860। ये कितना आया, 30 आया, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक 18, 3 दूनी 6। देखो सवाल भाई है, उसमें आंसर कितना आया था, 59.3, इसमें आया 62। आंसर ये वाला ठीक ज्यादा है, ये वाला उसके इसके करीब है, इसके पास का है, लेकिन ये आंसर करेक्ट है। अब ये भी इसी का आंसर है, ये आंसर इसलिए हम मानेंगे, इसको इसके करीब है, इसको मतलब इसके पास का है, इसलिए इसे मानते हैं आंसर, ये भी आंसर ही है, लेकिन करेक्ट आंसर यही है। लेकिन आगे के क्वेश्चन में हम जो आंसर है पेपर में आएगा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा इसे। ठीक है, इसको थोड़े से और राउंड फिगर में चलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम इस विधि से अगर करते हैं तो बहुत लंबे संख्या को गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी मतलब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन उसको हम मान के चलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से ऐसे करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में बस यही है, वर्ग अंतराल बना होता, अगर नहीं होता तो हम बना लेते हैं। अगर वही सवाल जो हमने एग्जाम्पल कराया था उसी सवाल को कह दे कि वर्ग अंतराल विधि से प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए, तो उसका वर्ग अंतराल ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें देखो 15 का डिफरेंस है, आप चाहो तो ऐसे कर दो, मतलब 20-20 का मतलब वर्ग अंतराल बना लो, लेकिन अगर इससे भी कम करना चाहो तो आप चाहो तो 10-20 करके मतलब 10-10 का अंतराल बना लो। वर्ग अंतराल आपकी चॉइस है, कैसा बनाते हैं, जैसा बनाएंगे आपकी कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखना वर्ग अंतराल, आप इस वर्ग अंतराल को बना के ये सवाल करके देखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब अगली विधि हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, देखो अब ये विधि है, इस विधि में काफी कैलकुलेशन हो रही नहीं हो रही। अब इस कैलकुलेशन को और सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, इसी में हम समझा दे रहे हैं आपको। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, एक हमको कल्पित माध्य कल्पना एज्यूम करना पड़ता है। इसके कल्पित माध्य किससे निकालते हैं, इस वर्ग चिन्ह में से किसी एक को हम कल्पित माध्य मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य, इसे अंग्रेजी में लिखते हैं एज्यूम्ड मेथड। ठीक है, और इसको एज्यूम्ड मीन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसके मतलब बीच की संख्या को मानते हैं। जैसे इधर से चलेंगे 2, इधर चलते हैं 2, अब इन दोनों में से हम किसी भी एक को मान सकते हैं, लेकिन हम इसको मानेंगे कि कम संख्या, इसको मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। अब अगला मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे। ठीक है, फिर उससे क्या आ जाएगा, ये नोट कर लेना, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो
पहले फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। ये भी मिटा दे रहे हैं, इसका कुछ काम नहीं हो। इसे नोट कर लेना कल्पित माध्य को। ऐसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, फिर कल्पित माध्य मान लेते हैं, फिर यहाँ पर आता है डेविएशन यानी कि विचलन। विचलन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आई से। डी आई क्या होता है? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ये डी आई है ना, ये क्या है? एक्स आई माइनस ए। एक कितना माना हमने? 45.5। अब 45.5, अब ये पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एक्स आई कितना? 17.5 माइनस वो कितना? 45.5 ए। इसमें से इसको जब घटाएंगे 0 और 15 में से 7 गए, कितना आया ये? 15 में से 7 के कितने बचेंगे? नहीं, हाँ, 5 में से 5 गए 0, 5 में से ये 7 जाएंगे नहीं, 15 में से 7 गए, ठीक है, 8 बचेंगे। ये पहला पद आएगा ना, अरे यार 47 है। ये कितना है? 47 है, 47.5। अब देखो डी निकालेंगे, एक्स का मान कितना है? पहला निकालेंगे 15.5, ये कितना? 47.5, ये 0, 7 में 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये पॉइंट माइनस किया था तो माइनस के, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 30। अब ये घटाओ तो 32.5 माइनस 47.5, 0, 7 में से 2 गए 5 और 4 में से 3 गए 1, माइनस के 15। ठीक है, अब ये 47.5 में 47.5 गए, ये तो 0 आ जाएगा। इसमें से घटाओ, इसमें से भी घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? ये प्लस का 15 आ जाएगा। इसमें से घटाओगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 30 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो ये प्लस का 45 आ जाएगा, प्लस का 45 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो हम करते हैं एफ आई एक्स आई, अब यहां पर हम करेंगे एफ इंटू एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। इससे क्या होती है? अब कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कैसे? एफ की गुणा करेंगे डी से, मतलब 30 दूनी 60, 3 15 तियां 45, माइनस के 45, ये 0, 15 की 6 से गुणा करेंगे, 15 चक्का 90, 6 की 30 से गुणा करेंगे, 6 तियां 18, और 6 की 45 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27। ठीक है, अब देखिए उसमें गुणा करना सरल था या इसमें गुणा करना सरल है? इसकी इससे गुणा करना सरल है या इसकी इससे गुणा करना सरल है? अब देखिए क्या करेंगे, इसमें सारे जोड़ रहे तो मान बढ़ा रहा था, अब इसमें माइनस के जोड़ देंगे, कितना आ गया? ये 5 और 6 4 10, 105 माइनस के, इनको जोड़ देंगे संख्याओं को, इनको संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 0, 9 8 9 8 17। ठीक है, और 17 7 24। ठीक, हासिल का 2 और 2 और 1 3 2 5, ये 540 प्लस में है, वो माइनस में। अब इसमें से घटा दो, कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 में से 5 के 5, 3 में बचे यहाँ 3, यहाँ कितना बचा? 5 में से गया 4, ये आ गया सिग्मा एफ आई
डी आई कितना आ गया 435। ये सिग्मा एफ आई डी कितना आ गया 435। अब कोई कहेगा इसकी फार्मूला हम बता ही नहीं है, कैसे करें? फार्मूला आपको हम बताएंगे, उसकी चिंता मत करो, फार्मूला हम बताएंगे। ये इसलिए करा दे क्योंकि ये सवाल लिखा हुआ था, फिर हमें ये दोबारा लिखना पड़ता, ये दोबारा लिखना पड़ता ना। ये सारी चीजें हमें दोबारा लिखनी पड़ती, उससे बचने के लिए मैं ये लिखा दिया। ठीक है, ये तो 30 आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई इतना आ गया। ठीक है, अब फार्मूला कैसे आएगा? अब फार्मूला कैसे आएगा? अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इधर वो सारी संख्या लिखा रहने देंगे, इसको आप नोट कर लेना। इधर इधर का काम खत्म हो गया। ये बता दिया था कल्पित माध्य, ये जो होता है इसके बीच का मानते हैं, वर्ग चिन्ह में बीच का मान मानते हैं। बीच में दो संख्या आ रही हैं तो दो में से हमारी चॉइस, हम चाहे ऐसे माने चाहे ऐसे माने, हमने इसको मान लिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, कोई वो आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। एक बात ये है, ये डायरेक्ट मेथड लिखा था ना इसमें, यहां पे लिख लेंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य, ये कल्पित माध्य विधि है। ठीक है, दोबारा से सारी संख्या ना लिखनी पड़े, उससे बचने के लिए मैं कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज जरूर पड़ेगी हमें। ये सिग्मा एफ आई 30 है, ये लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है ना। जो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, कल्पना करते हैं हम ए की, ए को एक्स आई वर्ग चिन्ह के बीच का मान मानते हैं। ठीक है, और ए जो डी होता है ना, डी होता है डेविएशन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डेविएशन, हिंदी में कहते हैं विचलन। विचलन डी डेविएशन, ये कैसे आता है, वर्ग चिन्ह माइनस ए, याद रखेंगे इसको। ठीक, इसको याद रखेंगे। ए को मैं बता दिया कैसे, सारी चीजें करके बता दी, हम बता चुके हम। अब आपको इसे समझा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही कि ये है क्या। ठीक है, उससे फायदा ये भी हो गया बताने का। ठीक है, ये आ गया। अब आया डी बार। जो डी बार होता है, डी बार जो होता है वो आता है विचलनों का माध्य जो होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार हमें निकालना है। डी बार तो सिग्मा एफ आई डी आई का, डी आई ये है क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसके अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस, इसके अंदर गुणा कर रहा है और इससे भी, इसको भी अलग कर रहा है नीचे से। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप चाहें तो पहले गुणा कर लो, उसके बाद अलग कर लेना। ठीक है, ये करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई, उसकी बात की ये चरण आ गया। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई कट जाएंगे, यहाँ कितना बचा, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है, ये होता है माध्य। ठीक, और यहाँ कितना बचा, माइनस ए, यानी कि डी बार बराबर इतना आ गया। अब हमें इसके रूप में निकालना है, तो ये एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर
ए इधर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा, प्लस डी बार, ये आ गया। आप चाहे तो इस रूप में याद कर रख सकते हैं, ऐसे याद रखेंगे तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस डी बार, ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस रूप में आप याद करेंगे। ठीक है, इस रूप में आप याद करेंगे, अलग से भी लिख लो यहाँ पे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसे याद रखेंगे, यही लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, इसलिए बताना जरूरी था आपको कैसे आया फॉर्मूला। अब सारे चरण आपको पता हो गए। अब वैसे इससे पता होने से पता क्या होता है, जब डेरिवेटिव इससे पता, ऐसे करने से कभी कभी मानक रूप में आ जाता है, वो हल करने में आसानी होती है। ठीक है, पता भी होना चाहिए ना कैसे आया ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला ऐसे आया, ये याद रखना है। अब जो अब सवाल करते हैं, ये मिटा दें, सारी चीजें नोट करना, इसमें याद करने वाली क्या चीज है, इसे भी याद रखो, इसे भी याद रखो, और इस रूप में याद करो। डायरेक्ट रूप में आप चाहें तो इसे ही याद रखें, आंसर आपका आ जाएगा, इसे ही आप याद रखें, आंसर आ जाएगा। और इसे याद रखना क्यों, वो बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए, एक ये और एक ये याद रखो, और ये आपको पता है ये डी बार है, तो सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं इसे, अब सवाल को हल करेंगे, उसी सवाल को। देखिए हमने उसमें ए कितना माना था, ए माना था ये, ए माना था 47.5, और सिग्मा एफ आई कितना 32, सिग्मा एफ आई डी इतना आ गया। हमें माध्य निकालना, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या लिखाया था अभी हमने आपको बताया है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मान रख दो सारे, ए का मान कितना है 47.5 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है 435 बटे एफ आई मान कितना 30, 3 से भाग कर दो इसे, ये 30 से इसे भाग कर दोगे, 30 से जब भाग कर दोगे पहले 3 से भाग करो, 3 एकम 3, यहाँ बचा 1, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, और 10 है ना तो 1 अंक के बाद पॉइंट। ठीक, कितना आ गया ये 47.5 प्लस 14.5, इसे जोड़ दो, 5 5 10, 4 7 4 11, 1 12, 4 1 5 और 1 6, 1 अंक के बाद पॉइंट। कितना आ गया 62 आ गया, सेम आंसर आ गया बिल्कुल, जैसा प्रत्यक्ष विधि में आया था। अब प्रत्यक्ष विधि वाला जो आंसर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, वो आंसर बिल्कुल ठीक है, यही आएगा, 62 आंसर आ गया। उस विधि में 62 आंसर आया, और इस विधि में भी हमारा आंसर 65 आया। ठीक है, अब इसकी कल्पित मान विधि हो गई, पद विचलन विधि एक और रह गई है। ठीक है, वो विधि हम आपको कल बताएंगे। एक पद विचलन विधि, एग्जाम्पल यही रखेंगे, दोबारा से बताएंगे आपको, एग्जाम्पल मतलब दोबारा से लिखाएंगे, एग्जाम्पल यही रखेंगे ताकि आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक ही एग्जाम्पल से। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और दो तीन एग्जाम्पल और करा देंगे अलग से बाद में, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो एक ही एग्जाम्पल से समझाएंगे सारी चीजें। ठीक, अब आपको एक तो फॉर्मूला ये याद रखना, 2 फॉर्मूले आज आपके हो गए माध्य का। एक तो ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा है माध्य का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कैसे आए दोनों को हमने आपको करके बता दिया है। ठीक है, अच्छे से क्लास देखना,
बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे से देखना, बार बार देखना, अगर आपको एक बार ना समझ आया दोबारा देखना। अब बोलता हूँ एक ही बार में ही समझ आ जाएगा, बाकी सवाल तो बहुत सरल है। ठीक है, आपको देखिए जाएगा, सवाल तो बहुत सरल है। एक विधि और रहेगी, वो अगली क्लास बताएंगे। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।